अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। क्रिकेट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने जा रही है। पाकिस्तान के 15 रुकनी दस्ते ने तो ऐलान कर दिया, दूसरी जानब जिम्बाब्वे भी किसी से कम नहीं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हमें भी कम से कम ना समझा जाए, हम भी सरप्राइज़ देने की सलाहियत रखते हैं। साथ साथ कल आप हो सकता है कि उस्मान कादिर का डेब्यू होता हुआ भी देखें। इस पर शो के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान। शादाब खान की इंजरी के बायस उस्मान कादिर को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। बाबर आजम जिम्बाब्वे से पहले टाकरे के लिए तैयार। बाबर आजम का कहना है कि बतौर कप्तान पहले वनडे सीरीज जीतना चाहता हूं, जबकि हम जिम्बाब्वे को आसान हरीफ नहीं समझते। उमर अकमल की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। खेलों के आलमी सालसी अदालत ने उमर अकमल के खिलाफ पीसीबी की वीडियो लिंक समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PSL से काबिल पेशावर ज़ल्मी की ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी। MG ज़ल्मी कैंप के सिलसिले में तुर्बत बलूचिस्तान में नौजवान क्रिकेटर्स के ट्रायल्स। डिसेबल क्रिकेट के बानी की नाराजगी। सलीम करीम का कहना था कि पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन की तवज्जो अब सिर्फ पैसे पर मरकूज है। शाहिद आफरीदी भी राशिद लतीफ की तरह जल्द डिसेबल क्रिकेट को छोड़ देंगे। आपने प्रॉपर काम नहीं किया हुआ है आफरीदी के साथ, और आफरीदी को पता चल जाए वो छोड़ के चला जाए तो आपकी इज्जत का, आपको पहले राशिद लतीफ छोड़ गया, अब आफरीदी छोड़ जाएगा, आप कहाँ खड़े चोरे। पंजाब और माड़ी पेट्रोलियम ने नेशनल ट्रे हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल हफ्ते के रोज खेला जाएगा। और यूएफए चैंपियंस फुटबॉल लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेप्जिग को 5-0 गोल से पिछाड़ दिया, जबकि बार्सिलोना ने यूवेंटस को 2-0 गोल से शिकार किया। जी हाँ, बिल्कुल हमेशा की तरह जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस में हमने दुनिया स्पोर्ट्स से तमाम तर खबरें शामिल की हैं, लेकिन कल एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर कोविड-19 दोबारा से रिटर्न आ रही है, वापस आ रही है और जिम्बाब्वे बामुकाबला पाकिस्तान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। इसी पर बात करेंगे आज। अहम तरीन गेस्ट, अहम तरीन स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यासिर अराफात, आपको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान अब हो चुका है और स्क्वाड में काफ़ी अहम खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, लेकिन कुछ यंगस्टर्स जिन्होंने नेशनल T20 कप में जब परफॉर्म किया था उनका नाम इस 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंस पर खुशदिल शाह और मूसा खान को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन मोहम्मद हफीज़ और हैदर अली जो कि उभरते हुए बल्लेबाज हैं वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे पहले वनडे इंटरनेशनल में। और साथ साथ ग्रीन शर्ट्स का जो पलड़ा है, जैसे मैंने बोला कि वो भारी है। 59 मैचेस पाकिस्तान जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत चुका है और 52 में 59 मैचेस हुए हैं और 52 में पाकिस्तान ने शिकस्त से दोचार किया है जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को। यासिर की जानिब जाएंगे। यासिर, सबसे पहले तो प्लेइंग 11 पर ज़रा नज़र डाल दें, क्योंकि 15 रुकनी स्क्वाड काफ़ी टैलेंट से भरा हुआ है और एक मिक्स स्क्वाड है पाकिस्तान टीम के पास। क्या प्लेइंग 11 हो सकती है कल? प्लेइंग 11 तो देखें बड़ी ऑप्शन है स्पेशली सीरीज के लिए, जिम्बाब्वे वाली सीरीज के लिए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम जिम्बाब्वे की नहीं है बनस्बत दूसरी टीमों के। इसमें आप ये है कि डिफरेंट वेरी अपने प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर ऑब्वियसली मिसबा जाएंगे अपनी फुल स्ट्रेंथ से पहले ही मैच से, क्योंकि आप किसी भी टीम को स्पेशली जो आईसीसी की नई रूलिंग आई हुई हैं उसमें आप जितने भी मैचेस जीतते हैं तो आपके पॉइंट्स उससे बढ़ते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा ये चांस लेंगे। एक तो फुल स्ट्रेंथ से जाएंगे, पूरी जो इनकी जो फर्स्ट 11 जो मतलब प्लेयर्स होंगे वो कोशिश ये करेंगे, 2-3 लड़कों को ऑब्वियसली ट्राई करेंगे, जिसमें खुशदिल शाह हो गए और हारिस रऊफ, वहां की तो ऑलरेडी सबको पता है, हारिस रऊफ को ट्राई कर सकते हैं। और फ़हीम अशरफ का एक दफा दोबारा टीम में आना, तो उनको दोबारा देखा जा सकता है कि इनमें एबिलिटी है कि ये अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं फ्यूचर को अगर देखते हुए। बिल्कुल, फ्यूचर को देखते हुए एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। आपका होम ग्राउंड है यासिर अराफात, रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम। साथ साथ ये भी जानना चाहूँगा कि हमने देखा, कहा ही गया था नौजवानों को ज़्यादातर मौका दिया जाएगा इस 15 रुकनी स्क्वाड में। आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को मौका दिया गया है? चलो 15 रुकनी स्क्वाड में तो हमने देखा कि नौजवान शामिल हैं, क्या प्लेइंग 11 में ज़्यादातर नौजवान शामिल आप देख सकते हैं कि होंगे?
जिससे मैंने पहले बात की कि जिस तरह आप आईसीसी के नए रूल्स बन गए तो आप किसी भी टीम को किसी भी गेम को इजी नहीं ले सकते। नौजवानों की जहां तक आपने बात की तो नौजवानों के लिए मैं मेरा जो मानना है मैंने इन द पास्ट जो देखा है वो यही होता है कि जो जब कोई प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है तो उसको स्टेट पे आप पाकिस्तान टीम में नहीं डाल सकते अनलेस एंड अनटिल बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो। उन पाकिस्तानी प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उनको सबसे पहले एक ही टूर जिस तरह होते थे पहले मेरा तो ये मानना है कि उनको दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है। और जब वो एक ही टूर में परफॉर्म करेंगे सीखेंगे तो तब उनको जाके पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान टेस्ट कैप या वनडे कैप देनी चाहिए। उससे जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी भी यंगस्टर्स के साथ। ठीक है, यंगस्टर्स को चांस देने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो होम सीरीज़ है और फिर जिम्बाब्वे है, तो चांस तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम या मिसबा साहब ले सकते थे। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि मिसबा की अपने जो एक ओहदा उनके पास रह गया है हेड कोच का, उसके ऊपर जो अब तलवार लटकने लगी है, तो उससे थोड़ा वो घबराए हुए या डरे हुए लग रहे हैं? क्योंकि जो 15 रुकनी हम स्क्वाड देख रहे हैं उसमें दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि हम खुशदिल शाह और मूसा खान की नज़र में देख सकते हैं कि शायद उनको शायद वो भी हम कह रहे हैं कि पहले वनडे में चांस मिल जाए। तो मुश्किलात का शिकार तो लग रहे हैं मिसबा, खुद परेशानी का शिकार। देखिए इस तरह नहीं हो सकता कि आप हर मैच में हर नए लड़के ट्राई करें, कॉम्बिनेशन अपना चेंज करते रहें। इंटरनेशनल क्रिकेट है ये, मतलब कोई क्लब या फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे आपने अगर किसी लड़के को अगर मौका देना है, मेरा तो ये कहना है कि अगर किसी को भी अगर आप नए लड़के को भी चांस देते हैं, खुशदिल को अगर आप देते हैं, आप ये ना देखें कि वो एक दो मैचेस में परफॉर्मेंस करते हैं नहीं करते। आपने अगर उनको खिलाना है तो तीनों वनडे या तीनों T20 जो मैचेस हैं उनमें पूरा एक लंबा गो दें ताकि लड़के का जो टैलेंट है वो प्रॉपर तरीके से आ सके। आपने मिसबा की बात की, उन पे सर पे तलवार लटक रही है, तो जब आप नए प्लेयर्स को आप चांस देते हैं तो वो उनके साथ एटलीस्ट ये बात की जानी चाहिए मैच से पहले कि जी आपको अगर हम खिला रहे हैं तो अब आपको पूरी सीरीज देंगे, एक सीरीज देंगे, दो सीरीज देंगे। पास्ट में हमने ये देखा कि आपकी हर मैच में हर टूर पे नई टीम होती थी, तो जो बहुत ही नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए, और जो नए लड़के खेलते थे उनके लिए बहुत ही, मतलब उनका जो करियर होता था वो बहुत ही बुरे तरीके से स्टार्ट हो रहा था। बिल्कुल, जिस तरह आप बात कर रहे हैं मिसबाह उल हक के वाले से, तो ये बताइएगा जिस तरह शादाब खान अनफिट हो गए और कितना नुकसान हो गया इससे कौमी टीम को, और फिर उस्मान कादिर का डेब्यू होते हुए देख रहे हैं वनडे में। देखिए ये वही बात है कि शादाब को तो दुनिया जानती है, अभी बड़ी नोज की हाउ गुड ही इज। तो उनका अगर चलो इंजरी होगी ऑब्वियसली उनको बड़ा सेटबैक लगा होगा, मगर ये देखिए किसी और प्लेयर के लिए अच्छा है कि उस्मान कादिर की, जिस आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा मौका है उस्मान कादिर के लिए और पाकिस्तान मैनेजमेंट के लिए कि वो इस मौके पर ऐसे फायदा उठाते हुए कि आप नए यंगस्टर्स को ट्राई कर सकते हैं। मगर वही अगेन मैं जो कहूंगा कि उस्मान कादिर को अगर आप एक मैच खिलाते हैं तो अगर शादाब अगले मैच में फिट हो जाते हैं तो फिर आप उनको ड्रॉप कर देते हो, इस तरह ना हो। अगर आपने खिलाना है तो उस्मान कादिर को तीनों मैच देने चाहिए। ठीक है, अगर खिलाना है तो तीनों मैचेस में उनको चांस दें। लेकिन यासिर, आप भी रिनाउंड ऑलराउंडर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के लिए खेलते रहे हैं, दीगर लीग्स आप खेलते रहे हैं। फ़हीम अशरफ जो कि ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बहुत कमी है ऑलराउंडर्स की, तो डोंट यू थिंक कि दिस इज़ हिज चांस कि वो परफॉर्म करें और फिर एक प्रॉपर जो छठा और सातवां स्पॉट है वो उनको मिल जाए स्लॉट? जी फ़हीम अशरफ को तो देखिए पास में काफी चांसेस मिले और उन पे बड़ा ही इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और अभी जब इंजरी वो जब पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, जो डोमेस्टिक जो T20 का कोर्स में बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो जब उन्होंने देखिए करियर स्टार्ट किया था तो मेरी भी ये मुझे लग रहा था कि अच्छे साबित हो सकते हैं, मगर उन्होंने उतनी परफॉर्मेंस नहीं दी। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन ये है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेली। जो पास्ट में हमने देखा कि जो अब्दुल रज़ाक जो जब पाकिस्तान टीम है तो उन्होंने 4-5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई थी। अजहर महमूद आए थे तो उन्होंने भी खेली हुई थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक ग्रूम्ड, एक मैच्योर्ड ऑलराउंडर बन के पाकिस्तान टीम में आए थे। तो आजकल के प्लेयरों में यही है कि हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं प्लेयर्स को खिलाने में। उनको डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस देना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए 3-4 साल, उसके बाद प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। तो फ़हीम अशरफ का ये है कि अब जब उनको दोबारा मौका मिल रहा है तो उनकी अब ये आई थिंक ये इनका लास्ट चांस होगा। अगर दोबारा इस दफा परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो किसी और प्लेयर की तरफ पाकिस्तान टीम जा सकती है। ठीक है, डोमेस्टिक या लंबी क्रिकेट खेल के आएंगे, रगड़ा लगा के इन शॉर्ट क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर कहें आएंगे तो फिर एक अच्छा ऑलराउंडर प्रोड्यूस हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर बात करें रावलपिंडी की, कल जो मैच खेला जाएगा पहला, तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो मोस्ट प्रॉबेबली 400 रन तो बनाने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है। तो अरफात, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इतनी मजबूत या इतनी अच्छी तो है कि 300 प्लस या उससे ज़्यादा स्कोर कर सकती है जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर पहले बैटिंग आ जाए?
300 का जो आपने फिगर बताया ये मैं कोई समझ सकता हूँ, मगर 400 की जो आपने बात की वो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें आप यही प्लेयर हैं जो भी आपकी T20 यासिर, आपको नहीं लगता मोहसिन ने शायद तीनों वनडे मिला के बता देंगे कि शायद पाकिस्तान 400 रन बना दे? मोहसिन ने कुछ ज्यादा ही मतलब फिगर कुछ ज्यादा बता दिया। तो उसमें यह है कि देखिए 300 आप कह सकते हैं 300 प्लस एक ऐसा फिगर है कि जो पाकिस्तान टीम को स्पेशली जिम्बाब्वे जैसी बॉलिंग के खिलाफ करना चाहिए। और देखिए हमारे प्लेयर्स ने स्पेशली रावलपिंडी की पिच ऐसी है, पिंडी इस्लामाबाद की पिच ऐसी है कि यहाँ पे बॉल सीम होता है। फहीम अशरफ की हम बात जैसे पहले कर रहे थे, तो फहीम अशरफ ने आगे 4 या 5 खिलाड़ी पहले ही मैच में आउट किए तो उनका बॉल सीम हो रहा था, और शाहीन शाफिदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो यहाँ पे बॉल सीम करता है। तो यू नेवर नो कि जिम्बाब्वे के प्लेयर ऐसे, कुछ प्लेयर तो हैं, कुछ जाने माने प्लेयर हैं, मगर कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने उनको देखा नहीं है, तो वो सरप्राइज कर भी सकते हैं हमें वो, अगर वो पाकिस्तान को अर्ली जिस तरह सुबह मैच स्टार्ट होता है पहले बॉलिंग करते हैं, तो सीम अगर बॉल होता है तो वो भी विकेट ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इजी पाकिस्तान के लिए होगा, बड़ा इवन मतलब इवन हो सकता है पिच के को देखते हुए। देखो, चमू चिबाबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके कप्तान, और उन्होंने ये बात बोली है कि हम प्रिपेयर्ड होकर आ रहे हैं, कोई हल्की टीम हम लोग नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि वकार यूनिस की जानिब से कहा गया था कि सो कॉल्ड जिम्बाब्वे आ रही है, उनके अगेंस्ट हम खेलेंगे। उसके बाद फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कह रहे थे कि मतलब हम आराम से ये मैचेस हम सीरीज जीत लेंगे। ठीक है, हम लाइटर नोट पर ले सकते हैं जिम्बाब्वे टीम को, लेकिन हम कंप्लीटली वे ऑफ नहीं कर सकते कि हाँ भाई वन साइडेड मैचेस होंगे और हम लोग जीत जाएंगे। बहरहाल बॉलिंग डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि पिंडी की जो पिच है उसमें सीम होती हुई बॉल आपको दिखाई दे रही है, और माजी में भी ये हिस्ट्री रही है कि वहां पर सीम होती है बॉल। तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्योंकि मूसा भी मौजूद हैं, उनको भी चांस देना है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं जब भी पाकिस्तान के लिए वो खेले हैं या PSL में खेले हैं, लेकिन करंटली नेशनल T20 कप में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो क्या लगता है कौन से बॉलर्स को किस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान टीम जाएगी? देखिए ये इंटायरली अप टू मैनेजमेंट है, वो कैसे, क्योंकि उन्होंने पिच देखी होगी, उन्होंने वहां प्रैक्टिस की होगी। वही देखिए सिंपल सी चीज है, आप 4 बॉलर से जाते हैं या 5 बॉलर से जाते हैं, जिसमें 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर या 3 फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर और फिर एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ये मतलब टोटली डिसाइड उन्होंने पिच देखी हुई, हमें कोई आइडिया नहीं है पिच कैसी है। ऑल्दो हमें ये पता है कि पिंडी में हमेशा बॉल स्टीम और स्विंग करता है। अच्छा देखिए, अब नए लड़कों की बात हो रही है, शाहीन अफरीदी तो डेफिनेटली इस टीम में वाइटल मेंबर है। उसके बाद आप देखें, अगर वहां आपको देखें एक्सपीरियंस तो है उनका, मगर आपने जिस तरह ट्राई करने की बात है तो आप उसमें हारिस को ट्राई कर सकते हैं, फ्यूचर को देखते हुए कि हारिस को यहाँ पे 3 मैच देख सकते हैं कि वो 10 ओवर की जो वनडे क्रिकेट में वो कैसे, क्योंकि अभी तक उन्होंने T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो ये उनको यहाँ ट्राई किया जा सकता है। और उसके बाद फहीम अशरफ की जिस तरह मैंने बात की, इमाद वसीम ऑब्वियसली वो तो खेलेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है इस टीम का। तो आप देखें शादाब की जगह कादिर की चांस और फहीम अशरफ को दोबारा, जिस तरह मैंने कहा कि तीनों मैच में ट्राई करके एक आइडिया हो जाएगा कि इनका फ्यूचर है कि नहीं है पाकिस्तान टीम में। ठीक है, जिन लड़कों का फ्यूचर है, जिन खिलाड़ियों का फ्यूचर है, उनको ज़रूर मौका देना चाहिए। जैसे आपने हारिस रऊफ की बात की, फहीम अशरफ की बात की। वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। जिम्बाब्वे से पाकिस्तान 4 मैचेस आ रहा है और लास्ट 2 जो आ रहा है उसमें एक अजहर अली कप्तान थे, दूसरा मिसबाह-उल हक कप्तान थे। तो हल्का ना लें, क्योंकि हमारे जो कोच हेड कोच मिसबाह-उल हक हैं, उन्होंने मज़ा चखा है जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ शिकस्त का। आगे बाबर आजम के हवाले से भी बात करेंगे कि उनका वनडे के हवाले से कप्तानी का डेब्यू होने जा रहा है, वो भी होम में, मतलब पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो काफ़ी अच्छी गुफ्तगू जारी रखेंगे आगे। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक से कबल टीम के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट ने अनाउंस किया। साथ साथ अब बात करते हैं कुछ बाबर आजम जो T20 और वनडे टीम के कप्तान हैं, उन्होंने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज वीडियो लिंक के ज़रिए और काफ़ी पुरुमीद नज़र आया। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि T20 के बाद वनडे की कप्तानी मिली, जिसका मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि बतौर कप्तान पहली वनडे सीरीज़ है जो मैं जीतना चाहता हूँ। जिम्बाब्वे की टीम के हवाले से उनका कहना था कि टीम में तजर्बेकार खिलाड़ी शामिल हैं, जिम्बाब्वे को आसान हरीफ नहीं समझते। फिर उन्होंने कहा कि पहले वनडे पर हमारा फोकस है और उसके बाद T20 सीरीज़ है। जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए तमाम खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस के ख्वाह हैं।
साथ साथ उन्होंने यही कहा कि कोशिश है कि लड़कों को बैक किया जाए ताकि उनसे अच्छी परफॉर्मेंस निकले। कल डेब्यू करने जा रहे हैं, हमारी नए ख्वाहिशात, एक उम्मीदें कप्तान बाबर आजम के साथ हैं। यासिर अरफात कितना कामयाब होते देख रहे हैं बाबर आजम को, और कितने खुशकिस्मत हैं कि डेब्यू, कप्तानी का डेब्यू अपने होम ग्राउंड पर करेंगे वनडे की। जी, बाबर के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली आफ्टर T20 में जब उनको कप्तान बनाया और वनडे में कप्तान इनको बनाया है, तो उनका डेब्यू होने जा रहा है। तो इसके लिए है कि एज ए प्लेयर और एज ए कप्तान, ये जो सीरीज है 6 मैचेस है, 3 T20 और 3 वनडे के, तो इसमें खुद सीखने का बहुत बहुत मौका मिलेगा। ये स्पेशली जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ ये खेलने जा रहे हैं। तो बड़ी टीम होती है ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, इन टीमों के खिलाफ अगर खेलते तो उनको ऑब्वियसली काफी मुश्किल होती है, क्योंकि नए नए कप्तान वनडे हैं कि जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ जब ये खेलेंगे तो उनको खुद भी बड़ा फायदा होगा एज ए कप्तान, और इसके लिए भी इनका ये है कि वो उनको मौका मिलेगा कि जो उन्होंने लॉन्गर टर्म में जो उन्होंने प्लान करने हैं कि आगे पाकिस्तान टीम को कैसे लेके चलना है, जो उनका कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा। ये बड़ा अच्छा 6 मैचों की जो 3 और 3 सीरीज है, उनकी प्लेयर तो ऑब्वियसली वो अच्छे हैं ही हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया, मगर एज ए कप्तानी उनकी जो नई चीजें वो सीखेंगे, वो उनको आगे जाके बहुत काम आएंगे। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि कप्तानी अच्छी, उनको ज़रा एग्रेसिवली जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह के ब्रेक से कबल मोहसिन ने बात की थी कि मिसबा और अजहर अली खुद उस हिस्ट्री का हिस्सा हैं जहां पर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो इस वक्त जो हम स्क्वाड देख रहे हैं, जो 15 रुकनी स्क्वाड है, वो किस तनाजुर में नहीं बनाया गया कि अल्लाह ना करे बाबर आजम भी इस हिस्ट्री का हिस्सा ना बन जाए, इसलिए इस तरह का स्क्वाड दे देते हैं इनको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। वो तो जो हिस्ट्री है वो तो हो चुकी, गुजर चुकी है। अब तो नई चीज है। और देखिए, नए लड़कों की बात कर रहे हैं कि नए लड़कों को ये मौका पाकिस्तान टीम में आप 3 या 4 मैक्सिमम 4 प्लेयर आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी मैच में। देखिए, आप खुशदिल की बात है, खुशदिल को हो सकता है ये ट्राई करें, और फिर उसमें उसके बाद उस्मान कादिर आ रहे हैं, और हारिस रोफ को अगर ट्राई करें तो मैक्सिमम 3 प्लेयर ही आप ट्राई। तो ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप नए लड़कों को ट्राई नहीं कर रहे। आप ये स्लो एंड स्टेडी ये चीज करते हैं, एक दो प्लेयरों को आप मौका देते हैं, और उसके साथ उनको ये है कि उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हैं किसी भी प्लेयर का फ्यूचर के वो इस काबिल है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे ज्यादा खेले या ना खेले। सही, ठीक है। बाबर आजम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो टीम सिलेक्शन जैसे आज हुई है, और फिर कहा यह जाता है कि कप्तान को पावरफुल होना चाहिए। पाकिस्तान में कप्तान यसमैन होता है, पावरफुल नहीं होता। अब ये जो पहले वनडे के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का अनाउंस हुए हैं खिलाड़ियों के नाम, तो आपको इसमें लगता है कि बाबर आजम से मुशावरत की गई होगी, उनके फैसले लिए गए होंगे? सिलेक्शन को कैसा देखते हैं बाबर आजम के हवाले से, अगर आपसे पूछूं तो? जी बिल्कुल, आइडियल वर्ल्ड में तो ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसा मतलब दुनिया की जितनी भी टीमें उसमें ऐसे ही होता है कि जो कप्तान होता है वो पावरफुल होता है, और उसकी से होती है, उसकी अथॉरिटी होती है जब भी कोई टीम बनती है। तो आई एम श्योर के बाबर की होगी, और होनी भी चाहिए, उनको अथॉरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जो रस्से के अंदर जो गेम है वो बाबर आजम ने को एग्जीक्यूट करवानी है। जो प्लान फायर बनते हैं तो उनके मतलब की जो टीम होगी वो ऑब्वियसली उन्होंने इस टीम में उनकी से होगी, और आई एम श्योर कि अब तो स्टार्ट है कैरियर का, तो आगे भी उनकी जो या सीरीज जीतेंगे और उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी कप्तानी की स्किल्स पता चलेंगे, एनहांस होंगी, तो आगे भी उनको इंशाल्लाह ये इस सीरीज से डेफिनेटली उनको फायदा होगा। ठीक है, इस सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट जितने बाबर कर सकते हैं, जितना एक्सपीरियंस कप्तानी का ले सकते हैं, उनको ले लेना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोरोना लॉकडाउन था और कोई सीरीज़ नहीं हो रही थी, उससे कबल इंडियन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे गई थी, और विराट कोहली के कप्तानी में वहाँ पर उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। गो कि वो एक सीरीज़ वो जीत गए थे वहाँ पर, लेकिन दीगर उनको मैचेस में काफ़ी बुरी शिकस्त का, और ख़ुद सिर्फ एक 50 थी विराट कोहली के हक़ में। तो आपको लग रहा है कि प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए बाबर आजम में? अगला दौरा जो है वो न्यूजीलैंड का है, तो अगेन हम कंपेयर कर सकेंगे एक जानिब जहाँ पर सब लोग कंपेयर करते हैं विराट कोहली बामुकाबला बाबर आजम, तो कप्तानी में भी लोग शुरू हो जाएंगे फिर? जी, आप देख लें, आप खुद देखें कि जब भी कोई किसी टीम ने भी न्यूजीलैंड का टूर किया है, आप हिस्ट्री में हमारे पास में हमारे जितनी भी लोग हमारी बात करते हैं, 90s में बड़ी अच्छी टीम थी, बड़े अच्छे प्लेयर थे, 2000 में भी, जब भी कोई पाकिस्तान की टीम और कोई भी टीम फॉरेन टीम वहां गई है तो हमेशा उन्होंने स्ट्रगल किया है, क्योंकि वो कंडीशन जो है
न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को सूट करती हैं, उनके जो उनके प्लान्स होती हैं बाउंड्रीज के हिसाब से, पिचेस के हिसाब से वो एक्सक्यूट अच्छे तरीके से करते हैं, जो फॉरेन टीम्स को प्रॉब्लम होती है। मुश्किल टूर है बाबर के लिए, तमाम प्लेयर्स के लिए मुश्किल है। मगर देखिए यहाँ पे ऐसे ही होता है, आप आहिस्ता जब कभी हारते हैं, हारने से सीखते हैं, जीतते हैं उससे भी सीखते हैं। तो मुश्किल सीरीज तो होगी, मगर ये है कि आप हुआ कि आपने एक दो सीरीज के बाद कप्तान चेंज कर दिए, तो वो चीज हमें, वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए हमें। अगर कप्तान इनको बनाया है तो इनको लॉन्गर टर्म के लिए रखना चाहिए। ये ना हो कि अगर न्यूजीलैंड की सीरीज बुरी जाती है तो हम लोग फिर किसी और कप्तान की तरफ देखना शुरू कर दें। बिल्कुल, अगर न्यूजीलैंड की सीरीज़, क्योंकि मुश्किल सीरीज़ है और आपने सही कहा कि एशियन जो टीम्स हैं उनके खिलाड़ियों को वहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। विराट कोहली के हवाले से तला ने बात की, तो बाबर आजम की T20 की कप्तानी को आपने कैसे देखा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। और फिर साथ साथ कल वनडे की क़यादत करने जा रहे हैं, फिर उनको टेस्ट टीम की क़यादत का भी देने का सोचा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर न्यूजीलैंड जाते हैं, मुश्किल दौरा होगा, वहाँ अगर टेस्ट टीम की क़यादत भी करेंगे, उसका अलग दबाव होगा। देखिए, जो होना है वो तो होना है। बाबर ने जो करना है, जो उनमें कैलिबर, जो उनका कैलिबर है, जो उनकी क्लास है, वो तो आपको देखिए पता चल जाएगा। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मतलब पास में हमने देखा है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप एक दो सीरीज के बाद कप्तान अपने चेंज कर देते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीसीबी को इनके साथ स्टिक करना चाहिए। आपने एक प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कप्तानी की, T20 और फिर वनडे की, तो आपको इससे स्टिक करना चाहिए। हो ये भी सकता है कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद बाबर की अपनी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रहे, मगर इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि पीसीबी का कि वो उनसे और उनको एक लंबा गो दें एज अ कप्तान भी, तो रिजल्ट्स तब भी अच्छे आते हैं कि आप एक कंटिन्यूटी रखते हैं किसी भी चीज में, ख्वाह वो कप्तानी हो या आप किसी भी प्लेयर को आप कभी चांस देते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए आपको पूरा मौका देना पड़ता है। अच्छा, पूरा मौका देने की आप बात करें, अजहर अली का फ्यूचर फिर आपको क्या लग रहा है? कि आप कप्तानी, जिस तरह उनकी जाने की बात हो रही है, और अभी रिसेंटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मुझे तो मीडिया से ये खबरें मिल रही हैं कि मेरी ही टेस्ट की कप्तानी पर तलवार लटक रही है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि बाबर आजम को अगर इस तरह की तीसरी जिम्मेदारी दी जाती है तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस शायद गिर जाए, तो ये वही मिसाल हो जाएगी कि द वे तेंदुलकर ने एक ज़माने में कप्तानी करने से इनकार किया था कि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस पर कदगन लग सकता है, उनकी परफॉर्मेंसेस बिलो द पार जा सकती हैं। देखिए, अजहर अली की मैंने जो पहले बात की वो यही बात थी कि अजहर अली को आपने दो सीरीज पहले ऑस्ट्रेलिया और ये इंग्लैंड की सीरीज में कप्तान बनाया, तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब अजहर अली ने 2 साल पहले या साल पहले वनडे से की कप्तानी से रिजाइन किया था, कि उन्होंने कहा था कि मेरी क्रिकेट खुद इफेक्ट हो रही है, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा था कैप्टन, तो मुझे उसने रिजाइन कर दिया था। तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसी वक्त गलती की थी जब उनको दोबारा कप्तान बनाया था। तो अब देखें, अब 1-2 टूर बुरे किए तो फिर आप देखें बैक टू स्क्वायर जीरो पे आ गए, अब दोबारा से आप नया कप्तान ढूंढ रहे हैं, तो हम गलती पे गलती कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद पहले भी यही था और अभी भी यही है कि जब भी आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, इवन किसी भी कोचिंग में आप देते हैं, सिलेक्शन कमेटी आप बनाते हैं, अब कप्तान की हम जिस तरह यहाँ बात कर रहे हैं, तो एक लंबा गो देने की बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने रिजल्ट्स लेने हैं। मैंने एक जगह पहले भी बात की थी कि आप इंग्लैंड की एग्जांपल अगर आप ले लें कि 2015 का जो उनका वर्ल्ड कप इतना बुरा हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने अपना कोचिंग जो ट्रेवर विलिस को उन्होंने हायर किया, वो थ्रू आउट 4 साल जो 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ वो बरकरार रहे, उनका रिजल्ट आप देखें। उन्होंने कप्तान चेंज किया, उन्होंने कप्तानी थी, तो उनके रिजल्ट देखे कि कप्तान वो पूरे 4 साल के लिए कप्तानी उन्होंने की, तो जिसकी वजह से उनकी रिजल्ट्स और उनकी टीम इतनी अच्छी बन गई। तो अगर हम लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, आफ्टर सीरीज अगर आप चीजें करेंगे, कोचिंग स्टाफ चेंज करेंगे, और हम कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, अगर कप्तान बनाया जाए तो एक लॉन्ग टर्म कैप्टन हो, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान भी यही है कि अगर बाबर आजम को वो टेस्ट की कप्तानी देते हैं तो तीनों फॉर्मेट्स का एक कप्तान होगा, और वाहिद कप्तान जो होगा वो बाबर आजम होंगे और लॉन्ग टर्म कैप्टन होंगे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कल टॉस जीतकर, अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग, और साथ साथ मोहम्मद रिजवान जो कि नेशनल T20 कप में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको कल के मैच में कहाँ पर आना चाहिए। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी
जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल कुछ बाबर आजम के हवाले से बातचीत हो रही थी, लेकिन जैसे तला ने कहा कि यासिर अरफात की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बात पूछी जाए कि अगर कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम या कोई भी टीम टॉस जीतती है, क्योंकि 12:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच का आगाज़ होगा, टॉस जीत कर क्या करना चाहिए यासिर अरफात? मेरा ख्याल में पाकिस्तान टीम स्पेशली जिम्बाब्वे की टीम को देखते हुए जो उनकी स्ट्रेंथ्स है, आई थिंक उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। टॉस अगर वो जीते हैं तो वो ऑब्वियसली बैटिंग करेंगे और एक लंबा टारगेट बोर्ड पे लगाएंगे। और मगर ये है कि वो देखें, रावलपिंडी की पिच में हमेशा, जिस तरह मैंने पहले बात की, सीम और स्विंग होता है। मगर ये तो आप कहीं पे भी खेलें तो नया बॉल आपको शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा न्यू बॉल। तो उसके बाद ये है कि इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप नहीं है, तो पाकिस्तान टीम के लिए बैटिंग करके पहले अच्छा है कि अच्छा टारगेट बोर्ड पे लगाएं। तो उसके बाद मगर एक चीज़ ये है कि जो ड्यू फैक्टर होगा, क्योंकि हमने T20 क्रिकेट में जो भी टूर्नामेंट हुआ उसमें हमने देखा कि ड्यू फैक्टर बड़ा ही क्रूशियल था, मतलब बॉलर्स को प्रॉब्लम हुई। और एक और चीज़, जो फील्डिंग स्टैंडर्ड जो हमारी क्रिकेट का था, टूर्नामेंट का जो था, वो काफी कैचेज हमारे प्लेयर छोटे डोमेस्टिक के, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया। अंडर लाइट्स कैसी फील्डिंग करते हैं पाकिस्तान। ठीक है, टॉस जीत कर पहले बैटिंग करें और एक लंबा स्कोर जो है वो करने के लिए जो है बैट्समैन को ग्राउंड में उतारें। लेकिन रिजवान पर कितना प्रेशर होगा यासिर, क्योंकि रिसेंटली ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन पहले उनकी भी पोजीशन टीम में डामाडोल थी कि शायद वो T20 खेल सकते हैं नहीं खेल सकते। ठीक है, उन्होंने नेशनल T20 में अच्छा परफॉर्म किया, बातें तो ये भी हो रही थी शायद टेस्ट का कप्तान उनको बनाया जा रहा था, लेकिन अब उन पर प्रेशर होगा या नहीं होगा, क्योंकि रोहेल इस 15 रुकनी स्क्वाड में तो नहीं है और रोहेल के चांसेस भी दूर दूर तक शायद नजर नहीं आ रहे। शायद T20 में एक मैच उनको दे दिया जाए चांस। मेरा नहीं ख्याल कोई प्रेशर होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह की वो क्रिकेट अभी खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट, इंग्लैंड का टूर उन्होंने बड़ा अच्छा सक्सेसफुल टूर किया और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी, कीपिंग में भी और बैटिंग में भी। और जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी और कर देखें, आप कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा कि उनकी टीम जीती, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने देखें ऊपर आके बैटिंग भी की। T20 50 ओवर की अगर बात करें तो 50 ओवर में रिजवान की बड़ी अच्छी वर्ल्ड कप से पहले 2019 के वर्ल्ड कप जो 50 ओवर से पहले दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजवान ने सेंचुरीज की, वहां पे ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ उन्होंने सेंचुरीज की, अच्छा परफॉर्म किया। तो उन पे आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा प्रेशर होगा, जिस तरह के उनका कॉन्फिडेंस है हमने देखा है पिछले दिनों जो उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो आई डोंट थिंक सो कि उन पे कोई प्रेशर होगा, बल्कि उनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत स्काई हाई होगा। बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, ऐसा कहना है यासिर अरफात का। साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमने देखा है स्क्वाड में जो 15 रुकनी वनडे के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया है, उसमें 3 ओपनर्स हैं, आबिद अली, फ़खर जमान और इमाम उल हक। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तीनों को ही उतारना चाहिए या फिर एक ओपनर को रेस्ट कराकर बीच में खुशदिल शाह की जगह बनानी चाहिए? क्या कहेंगे? अगर पिछले या लास्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वनडे खेला था सरफराज अहमद की क़यादत में श्रीलंका के खिलाफ 2019 कराची में, तो उसमें फ़खर जमान और आबिद अली ने ओपनिंग का आगाज़ किया था, इनिंग का आगाज़ किया था। इंटायरली अप टू द मैनेजमेंट है, वो जैसे बेहतर समझेंगे। मगर अगर मेरे से अगर मेरी राय पूछते हैं तो मैं इमाम की जो वनडे में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इमाम के साथ, और साथ आबिद अली को अगर ओपन कराएं, फखर की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम के लिए इतनी अच्छी रही नहीं है। तो अगर फिर बाबर आजम अगर तीसरे नंबर पे आते हैं, तो आप खुशदिल की आपने जिस तरह बात की, तो उनको यहाँ पे मिडल में ट्राई किया जा सकता है। और इसके बाद फिर दरमियान में हारिस चौथे नंबर, 5वें नंबर पे बड़ा अच्छा फिट इन करते हैं, और खुशदिल को आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फिर रिजवान और फिर इमाद वसीम और फिर आपकी टेल एंडर या ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। तो फखर, इमाम और आबिद से ओपन कराएं तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। फिर बाबर तीसरे पे आके उसके बाद आप अपनी बैटिंग को लेके जा सकते हैं आगे। ठीक है, नेशनल टीम की तो हमने बात कर ली, लेकिन दौरा न्यूजीलैंड पर शाहीन की भी एक टीम जाएगी पाकिस्तान शाहीन के नाम से, और उसमें एजाज़ अहमद उसके कोच होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से कहा गया है कि कायद आज़म ट्रॉफी में जो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेकिन काफ़ी हमने कुछ अफसोसनाक मनाजिर भी देखे, और अफसोस के मनाजिर, कुछ अपसेटिंग मनाजिर ये थे कि ताबिश खान कायद आज़म ट्रॉफी के पहले ही सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट्स उनके पास हैं, पहले ही सीज़न के पहले ही मैच में, यानी इस सीज़न के पहले मैच में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की, और फिर वो आबदीदा भी हो गए, गमज़दा हो गए, आंखें उनकी नम हो गई। तो क्या उनको टीम में सेलेक्ट किया जा सकता है पाकिस्तान शाहीन में, क्योंकि जाहिद महमूदी परफॉर्म करें नेशनल टीम में, उनका भी नाम नहीं आ रहा? देखिए, डोमेस्टिक होना तो इसी तरह चाहिए। दुनिया में हर जगह ऐसे होता है कि जो टीमें बनती हैं डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे की बेस पे टीमें बनती है, ना कि
वहाँ के कोई T20 की 1-2 परफॉर्मेंस से आप पाकिस्तान जिस तरह हमारे मुल्क में हो रहा है कि हम लोग खिला देते हैं प्लेयर्स को, बल्कि होना इस तरह ही चाहिए जिस तरह आपने बात की कि फर्स्ट क्लास है, उसी की बेस पे आप देखें नोमान अली ने लास्ट ईयर परफॉर्म किया, उनका दूर-दूर तक कहीं नाम नहीं है, मतलब कहीं उनको खिलाया जा रहा है। अपने ताबिश की बात की, ताबिश इतने अरसे से 650 उसकी विकेटें होने वाली हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या कर रहे हैं। फवाद का देखें 8-10 साल उसके ज़ाया हो गए। तो मैं देखिए ये आज की बात नहीं, ये हमेशा से ऐसा होता रहा है कि परफॉर्मर्स के साथ, प्लेयर्स के साथ ज़्यादती होती रही। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँ, मिसालें ऐसी दूँगा कि जो पास में हुए कि देखिए कैसर अब्बास, अगर आपको याद हो कि वो एक ही टेस्ट खेले और एक टेस्ट में ही उनको 4 बॉलिंग खेली तो वो 0 पे आउट हो गए। दोबारा उनको कभी मौका ही नहीं मिला पाकिस्तान के लिए। एक और क्रिकेटर थे जो हिंदी से खेला करते थे, खान ताल्लुक था, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अगर आपको याद हो शाहिद अफरीदी का जिस मैच में डेब्यू हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कराची में, तो वहां पे उनको मौका दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि डोमेस्टिक परफॉर्म किया था। और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साइड मैच में उन्होंने 10 खिलाड़ियों को, और उसके बाद जब उनको टेस्ट में मौका मिला तो उन्होंने 3 और 1 4 खिलाड़ी टेस्ट में आउट किए। तो उसके बाद उनको भी किस्सा पारीना, वो उनका भी जो हिस्ट्री रहेगी उसके बाद दोबारा उनको भी नहीं खिलाया गया। तो ये हिस्ट्री है हमारी कि हम लोगों ने कई प्लेयरों को ज़ाया किया। तो ये अभी भी चल रहा है, तो अब हमें देखना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों में हमें बेहतरी लानी पड़ेगी कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनको रिगार्ड करना चाहिए। अब जिस तरह शाहीन की आपने शाहीन जो टीम जो जा रही है हमारी पाकिस्तान ए टीम जा रही है, तो जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर ऑनर करना चाहिए, उनको रिगार्ड करना चाहिए, उनकी जो सिला है वो जो परफॉर्मेंसेस का उनको मिलना चाहिए। देखिए प्लेयर ज़ाया होने की आपने बात की, एक तरफ टैलेंट की बात कर रहे हैं कि ताबिश खान जैसे टैलेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौका नहीं दे रहा। एक तरफ अगर मैं बात करूं उमर अकमल जैसे टैलेंट को भरपूर मौका मिलता रहा, बारहा मौका मिलता रहा, लेकिन वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसते रहे। आप क्या कहेंगे, आज भी उनके लिए फैसला आया एक आलमी सालसी अदालत के हवाले से, आप क्या कहेंगे उमर अकमल ने अपने कैरियर को खुद तबाह किया? जी बहुत ही उमर अकमल देखें, मेरे साथ भी वो खेला है, मेरा गेस्ट भी खेला, तो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर था। जब उन्होंने डेब्यू किया न्यूजीलैंड में, उन्होंने डेब्यू पे टेस्ट पे शो किया, वनडे उनका कितना अच्छा कैरियर, T20 प्लेयर थे। बिल्कुल सही आपने कहा कि उन्होंने जो हमेशा वो कंट्रोवर्सीज रही उनके साथ, जुड़ी रही उनके साथ, तो अगर वो इस तरह से ना होती तो वो एक बहुत बड़ा ही एसेट था पाकिस्तान के लिए। मगर अब जो अब ये है कि वो उनकी जो उमर अकमल का आलमी सालिसी अदालत में ये केस गया है और अब देखते हैं कि उनका क्या फैसला आता है। चंद ही माह रह गए हैं उनकी पाबंदी पे भी, लेकिन देखते हैं कि नेशनल टीम में कमबैक कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम के बैट्समैन है, उनका फैसला आ चुका है, वो करंटली इंजर्ड हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इंजर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये भी बातें आ रही हैं यासिर कि शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा के आपस में कुछ मामला थे कैप्टनसी से रिलेटेड, और उसके बाद इस दौरा ऑस्ट्रेलिया से रोहित शर्मा खुद दस्तबरदार हुए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि मुश्किलात होंगी और क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन प्लेयर्स के दरमियान? पहली तो बात यह है कि मैं इस न्यूज़ से मैं बाखबर नहीं हूँ, मुझे इस बारे में पता नहीं, बट ये मुझे पता है कि वो इंजर्ड हुए हैं आईपीएल के मैच। और अगर ऐसी चीज़ है, कप्तानी की रिफ्ट चल रही है इंडियन टीम में, तो ये इंडियन टीम के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छे हैं, वो दोनों ही क्लास प्लेयर हैं। अगर कप्तानी की अगर सर्जन जो भी चल रही है वहाँ पे, तो इंडियन क्रिकेट को बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। विराट कोहली सारे फॉर्मेट्स के कप्तान हैं, बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं। अगर ये ऐसी बात है तो रोहित शर्मा के बगैर दौरा ऑस्ट्रेलिया भारत करने जा रही है, कैसे देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स होंगी उनको वहाँ पर? ऑब्वियसली शर्मा ने पास में जितना अच्छा परफॉर्म किया, वो एक उन प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 2 या 3 दफा मेरे ख्याल से डबल हंड्रेड किया हुआ है। तो उनकी क्लास दुनिया को पता है, वो हर जो भी फॉर्मेट खेल रहे होते हैं, वो लगता है कि जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो क्रिकेट बैटिंग आसान लग रही है। ठीक है, यासिर फात का कहना है कि भारत की टीम को रोहित शर्मा की जो गैर मौजूदगी है उससे दौरा ऑस्ट्रेलिया में नुकसान होगा। और यकीनन आज का ये एपिसोड भी हमारे नाजरीन को पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे एक बार फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।